अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। तमाम सियासी जमातों ने मासवाए तहरीक इंसाफ के उन्होंने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की जो है वो दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। फैसला क्या होने जा रहा है यह अदालती मामला है, इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे इस वक्त मजबूर कर रही है कि मैं बहुत बुरे तरीके से बोलूँ और फट के बोलूँ, वो ये है कि मुझे ये नहीं समझ आता है कि जब अदालतें लगती हैं तो आप लोग उन्हीं अदालतों के ऊपर एतमाद करते हैं, और जब अदालतें कुछ फैसला देना चाहती हैं और आपको ये लगता है कि फैसला आपके खिलाफ आ रहा है, तो आप फौरी तौर पे जो है वो अदालतों के ऊपर अदम एतमाद कर देते हैं। बात मैं करूँ इस वक्त नून लीग के हवाले से। एक तमाशा लगाया हुआ नून लीग ने असेंबली में भी और अदालतों में भी। अब लोगों को बड़ा बुरा लगेगा और मुझे ज़ाहिरी तौर पे जो है वो जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि मैं फिर एक यूथिया कहलाया जाऊँगा, येलो जर्नलिज्म करने वाला कहलाया जाऊँगा, लिफाफा सहाफ़ी कहलाया जाऊँगा। जिसने भी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना है कि मैं यूथिया हूँ या पीटीआई का सपोर्टर हूँ, येलो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, उसको चाहिए कि एक दफ़ा मेरा चैनल और मेरी वीडियोज़ जो है ना वो देख लें। जिस तरीके से मैंने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया है गुज़िश्ता 3.5 सालों की कारकर्दगी पर, मैंने पीटीआई के जो जितने भी वुज़रा थे उनको उनके नामों से नहीं मुखातिब किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस हद तक उनको तनकीद का निशाना बनाया होगा। तो अगर मैं इस वक्त नून लीग के खिलाफ कोई बात करने लगा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीटीआई के हक में बात कर रहा हूं। तो लिहाजा मेरी किसी भी बात को ये ना लिया जाए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहा हूं चूंकि मैं नून लीग के खिलाफ बात कर रहा हूं। नहीं, जहां पर पीटीआई गलत है वहां पर पीटीआई गलत है, लेकिन अगर नून लीग गलत कर रही है या इत्तेहादी जमातें मिलकर गलत कर रही हैं तो गलत है। यही अदालतें थी जब इससे पहले वजारत आला का फैसला होना था। इन्हीं जजेस ने इत्तेहादियों को और पीटीआई को कहा था, नून लीग को और पीटीआई को कहा था कि आप लोग आपस में बैठ जाएं, मिल के जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचे और फिर हमारे पास आइएगा। फैसला हुआ कि ये वज़ीर आला का जो मनसब है ये हमजा शहबाज के पास ही रहेगा, और फिर उसके बाद जो पंजाब में 20 हल्कों पर सिमनी इंतखाबात होंगे उसके बाद फैसला होगा कि वज़ीर आला कौन है। नून लीग ने इसके ऊपर इत्तफाक किया था। उस वक्त किसी नून लीग को के किसी भी मेंबर को जो है वो कोई होशियारी नहीं आई कि जी ये 3 जजेस हैं, ये बार बार यही केसेस सुनते हैं, क्योंकि उस वक्त नून लीग को नजर आ रहा था कि उनकी पोजीशन मुस्तहकम है। उस वक्त नून लीग को नजर आ रहा था कि अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि हमने 20 हल्कों में इंतखाबी जो ज़िमनी इंतखाब होने हैं उसमें इंतखाबी अमल से हमने गुजरना है, हमने जीत जाना है। तो अदालतों का फैसला आपको बहुत अच्छा लगा। उस वक्त तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये अदालतें जो है वो जानिबदार हैं। उस वक्त आपको बिल्कुल गैर जानिबदार लगी थी, यही अदालत आपको गैर जानिबदार लगी थी। लेकिन आज जब बिल्कुल वक्त ने काया पलटी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो केस लेकर अदालत में गई है, और जिस तरीके से तजियाकारों ने और आईनी माहिरीन ने जो है वो राय कायम की है, जिससे तासुर ये मिल रहा है, हतमी तौर पर मैं नहीं कह रहा लेकिन तासुर ये मिल रहा है कि नून लीग की पोजीशन कमजोर है, वजारत आला हमजा शहबाज के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि अदालत से यह फैसला आएगा क्योंकि आईनी माहिरीन ने, तजियाकारों ने कुछ एक राय ऐसी कायम की है जिससे पता चल रहा है। अब यही अदालतें नून लीग के लिए जो है वो जानिबदार अदालतें हो गई। अब यही जजेस जो है उनके ऊपर एतराज किया जा रहा है कि बार बार यही जजेस क्यों केस सुन रहे हैं। आपने ये एतराज उस वक्त क्यों नहीं किया जब इससे पहले वजारत आला का फैसला किया जा रहा था, और हमजा शहबाज के लिए जो है वो इन्हीं अदालतों ने, इन्हीं जजेस ने जो है वो ये फैसला किया था कि जी आप अपनी वजारत आला जो है वो जारी रखें और फाइनल फैसला जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के बाद होगा। उस वक्त आपको नजर आ रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात हम जीतेंगे, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे, अदालतें भी बहुत अच्छी, जजेस भी बहुत अच्छे। और आज आपको जब ये नजर आ रहा है कि अदालतें आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हैं, अदालतें आपसे जो है वो सवालात और दलाइल जो है वो तलब कर रही हैं, तो आपको जो है वो ये जजेस बहुत बुरे लग रहे हैं और आप लोगों ने इन जजेस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। आपने इन जजेस के खिलाफ तकरीरें करना शुरू कर दी। आज खान साहब जो है वो फिर दोबारा फिर लाडले हो गए। इससे पहले आपको ये कहते हुए बार बार सुना जा रहा था कि न्यूट्रल्स जो है वो असल में न्यूट्रल्स हो गए हैं। आज आपके जो है वो थोड़ी सी मुखालिफ हवा आपके लिए जो है वो चली है और आपके खिलाफ थोड़ी सी हवा जो है वो चली है और राय जो है वो आपके खिलाफ कायम हुई है। तो आज जो है ये खान साहब दोबारा फिर लाडले हो गए। आज ये खान साहब जो है वो दोबारा फिर न्यूट्रल्स के लाडले हो गए। दोबारा फिर आपने जो है एक दफा इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। दोबारा एक दफा फिर आपने जो है वो अदालतों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपकी असल बयानिया है क्या?
आपकी असल सोच है क्या? आपकी असल सियासत है क्या? आपके पास कोई ऐसी सियासत है कि जो आप आवाम में लेकर जाएं, जिसकी बुनियाद पर आवाम से आप वोट मांगे, मासवाए इसके कि जी वो लाडला, वो न्यूट्रल्स जो है वो न्यूट्रल्स नहीं, ये जो है वो जजेस जो है वो जजेस नहीं, ये जानिबदार जजेस हैं, इसके अलावा कुछ और बेचने को मंजन है। बिजली आपने महंगी कर दी, पेट्रोल का सत्यानाश आपने कर दिया, महंगाई आपने उरूज पर पहुंचा दी, आवाम का सत्यानाश पहले हुआ था, सवा सत्यानाश आपने कर दिया। कोई खुदा का खौफ करें और कोई अक्ल को हाथ मारे, आवाम के लिए कुछ सोचें। ये जमहूरियत के नारे अगर लगाती है ना, जमहूरियत का सबसे बड़ा नारा ये है कि जिसका जो मैंडेट है उसको वो दे दे, बस। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।